नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो, जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज का जो मसला है वो मसला है 7 जून को जिस तरीके से कुर्बानी होने वाली है, बकरीद का त्योहार आने वाला है। एक तरफ इस त्योहार को लेकर जहां मुसलमानों में हर्षोल्लास है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति लगातार गरमाई हुई है। हिंदू पक्ष यहां पर लगातार इसका विरोध कर रहा और कह रहा है कि अपने तरीकों में बदलाव जो है होना चाहिए, क्योंकि वक्त अब बदल रहा है। ऐसे में सिंबॉलिक होनी चाहिए बकरीद यानी कि कुर्बानी। और उत्तर प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर भी आर पार नजर आ रही है बकरीद पर। तमाम हिंदुवादी संगठन जानवरों की कुर्बानी के विरोध में उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में, इतना ही नहीं, योगी सरकार के मंत्री भी इस मसले पर आमने सामने आ गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में बकरीद से पहले कुर्बानी पर आर पार, एसपी का समर्थन, बीजेपी एसपी में पड़ी दरार। बकरों की बलि पर राजनीति गरमाई, बीजेपी विधायक और धीरेन्द्र शास्त्री का पारा हाई। 7 जून को देश भर में मनाई जाने वाली बकरीद पर यूपी में भी बवाल हो रहा है। बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर आमने सामने आ गए हैं। जहां बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने कुर्बानी रोकने की मांग की है। नंदकिशोर ने खासतौर पर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और उत्तर प्रदेश पशुधन अधिनियम का हवाला दिया है। तो वहीं योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बकरे की कुर्बानी को सही ठहराया है। ओपी राजभर ने कहा कि संविधान में पूजा पाठ करने का अधिकार सबको दिया है। मेरे यहाँ लौनी जो विधानसभा है, वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। तो एयर टू एयर 10 किलोमीटर में अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स जिनका डिस्पोजल नहीं हो सकता हो, या पशुओं का कटान, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। और ये कानून बनाया हुआ आज का नहीं है, ये 52 का है और देश संविधान से चलेगा। तो वहाँ 2 बार जहाज गिर भी चुका है। समाजवादी पार्टी भी कुर्बानी के समर्थन में कूद पड़ी है। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि कुछ लोगों में योगी जैसा बनने की होड़ लगी है। मुसलमानों को गालियां देकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। कुर्बानी केवल इस्लाम में नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है, यानी यूपी की सियासत इस मामले पर गर्मा गई है। कोई मुसलमानों को गालियां देने का काम कर रहा है तो कोई मुसलमानों की दुकानें बंद कराने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं, वो लगातार दिन रात ये प्रयास करते रहते हैं कि कैसे मुसलमानों का उत्पीड़न हो और हिंदुत्व का चेहरा बना जाए। उनके ही जिले में अभी थोड़े दिन पहले एक गौ तस्कर बड़े पैमाने पे बीफ सप्लाई कर रहा था। एक गौ रक्षक चीख कर कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी रक्षा कीजिए। एक बड़े पैमाने पे गौ तस्करी हो रही है, गौ की हत्या हो रही है, लेकिन विधायक जी के कान में उस वक्त रुई जम गई थी। विधायक जी को वो चीख सुनाई नहीं दे रही थी। ये बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय ईद पर बकरी की कुर्बानी ना दे। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेता को आखिर हो क्या गया है? क्यों आखिर वो इस तरह की बेउल जलूल बातें करते हैं? हर धर्म को अपने अपने तरीके से धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार है, संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। में जो बचा कुचा जो उसका अवशेष होता है उसको पूरी तरीके से संरक्षित रखा जाए, कहीं सार्वजनिक स्थान पर उसको न कहीं ज़िबा किया जाए। और सबसे बड़ी बात है गाय, जो गाय माता हमारे यहाँ कहा जाता है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। तो हम सभी मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि गाय की कुर्बानी किसी भी हाल में न दें, क्योंकि कानून के खिलाफ जाना, शरीयत के खिलाफ जाना हो तो ये गुनाह होता है। अगर आपने ऐसे जानवर की कुर्बानी की जो कानूनन मनाही है जिसकी, तो हमारे ख्याल से वो आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और कुर्बानी ऐसी जगह पर करें कि जो सार्वजनिक ना हो, और उसका फ़ोटो वगैरह भी जो है वो भी किसी भी तरीके से जो है तो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी शेयर न करें। इस विवाद को हवा देने में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हम जीवन नहीं दे सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है। उधर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि कुर्बानी हमारी आस्था का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से चिन्हित जगहों पर ही कुर्बानी देने की अपील की है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है,
निश्चित रूप से वो निंदनीय है, वो किसी भी प्रकार से हो। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या फिर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। इस साल ये कुर्बानी 7, 8 और 9 जून में की जा सकती है। इसी तरीके से कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ़ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। वैसे ये पहली बार नहीं है, हर मुस्लिम त्योहार से पहले ऐसी रार देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मानेंगे सांकेतिक बकरे की कुर्बानी देने की अपील, क्योंकि मुस्लिम कह रहे हैं कि ये हमारी आस्था से जुड़ा है, कुर्बानी तो होगी, बस खुले में नहीं होगी। सीएम योगी भी एकदम क्लियर कर चुके हैं कि बकरीद पर धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहें। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। संजय सिंह, नेता बीजेपी, अली अब्बास काजमी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अमित तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो चलिए शुरुआत पहले संजय सिंह से कर लेते हैं। संजय सिंह, जिस तरीके से त्योहार आ रहा है मुस्लिम्स का, लेकिन इस पर राजनीति लगातार हो रही है। अगर मैं योगी सरकार की बात करूं तो आपके तो मंत्री आमने सामने इस पर एक राय नहीं है। जी, वो मंत्री का अगर बयान दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं इस बात का पक्षधर हूँ और सभी लोग, हमारी पार्टी भी, ये हमारे मुस्लिम भाइयों की आस्था का विषय है। वो बकरे की कुर्बानी दे, ऊंट की दे, किसी की भी दे, वो उनके धर्म का, मजहब का विषय है। लेकिन हाँ, जैसा कि एक बयान आपके एसटी हसन साहब का भी, आप जो सांसद मुरादाबाद के, उनका भी दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म में भी कुर्बानी बलि दी जाती थी। मैं मानता हूं दी जाती थी। ये हमारे धर्म का ये भ्रष्ट तरीका था। हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा नहीं थी, कुछ कालखंड में ये आ गया था, लेकिन अब ये सब समाप्त हो चुका है। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आ रहा है कि भाई जब हम जीवन नहीं दे सकते तो ले कैसे सकते हैं। वो वास्तव में एक सनातन धर्म का एक वाइडर, बहुत बड़ा एक नजरिया है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन साहब बैठे हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। बड़े मौलाना है, बड़े आलिम है, उलेमा है, वो हो सकता है मेरी बात से सहमत हो। बेसिकली ये जो बकरीद का त्योहार है इस्लाम के अंदर, इसकी भूमिका को समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो इब्राहिम साहब थे, इस्लाम के जो फाउंडर कहलाते हैं, आप मोहम्मद आदम साहब के बाद जो जिनको अब्राहम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी या ज्यूज, और इस्लाम में इब्राहिम बोलते हैं, तो उनका बेटा हुआ था इसहाक। हम मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा। उनकी बेगम हाजरा थी, उनसे बेटा हुआ था इसहाक, और एक इस्माइल हुआ था। तो उसमें अल्लाह ने मोहम्मद इब्राहिम साहब से सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी थी। और बहुत अच्छी बात है, ये सभी धर्मों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान या अल्लाह जो आपकी सबसे प्यारी चीज है होती है, उसकी कुर्बानी मांगता है। तो इब्राहिम साहब ने अपने बेटे, जो सबसे प्रिय था, जो उनकी बेगम हाजरा से पैदा हुआ था, जो बाद में एक उनका बेटा आइजक भी हुआ था, जिससे क्रिश्चियनिटी और ज्यूज निकले हैं, जो उनकी ओरिजिनल बेगम थी शारा, उनसे पैदा हुआ था। तो इन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी और बेटे ने कहा बिल्कुल मुझे कुर्बान कर दीजिए। तो ये बेसिकली बेटे की कुर्बानी, जो सबसे प्यारी चीज होती है दुनिया में, अल्लाह को उन्होंने पेश की थी। बाद में क्योंकि हर
व्यक्ति अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में पशुओं की देने की शुरू की गई ये प्रथा है। अब ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि बकरा बहुत प्यारा होता है, ऊंट बहुत प्यारा होता है, वो पालते हैं, उससे प्रेम भाव पैदा हो जाता है। लेकिन ये संजय सिंह जी, ये तो ठीक है, वो समझ में आ गया, लेकिन बीजेपी को इस पे दिक्कत क्या है? हाँ, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर का स्टेटमेंट भी हम सुन रहे हैं, बहुत सारे विधायकों का, बहुत सारे बीजेपी नेताओं का जो है वो स्टेटमेंट आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि भाई वह हिंडन एयरबेस है, वहां उतने किलोमीटर तक कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उनका संदर्भ ये है, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि कुर्बानी मत दीजिए। अब उसका राजनीतिकरण हो रहा है तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मना कोई नहीं कर रहा है, किसी ने कोई प्रोविटरी ऑर्डर नहीं है, शासन के सरकार के द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन यह है कि कहा गया, जैसे अभी हमारे जो फिरंगी महली साहब हैं, बहुत आदरणीय हमारे मौलाना है, उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस इसके लिए जारी किए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी साहब। अली अब्बास काज़मी जी, इस पर राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से? नहीं, कौन हिंदू संगठन स्टेटमेंट दे रहे हैं? हमने तो सुना नहीं है, आप हमें सुना दीजिए आगे। अगर ये लड़का जो है, लड़का ही कहेंगे हम, ये कोई इतना बड़ा कोई धर्माचार्य है तो हम नहीं कह सकते। आपको लग रहा है इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है बीजेपी की तरफ से, या फिर किसी वीएचपी की तरफ से कोई राजनीति नहीं की जा रही है, कोई एतराज नहीं जाहिर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये तो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये तो देखिए, कुर्बानी जो है आज का विषय नहीं है, ये तो हजारों साल से हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जो ख्वाब देखा था और उसकी उन्होंने ख्वाब को पूरा किया और अपने बेटे की जब कुर्बानी देने के लिए अमित तिवारी जी, ठीक है सर, ये पूरा बैकग्राउंड मैंने भी जस्ट सुना है। ठीक है, ठीक है, अमित तिवारी जी। जी अमित तिवारी जी, आपको लग रहा है कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया है, अब इस मामले पर राजनीति गर्मा रही है बकरीद से पहले? धार्मिक आस्था एक निजी विषय है, उस पर क्या राजनीति कौन कैसे करना चाहता है वो अपने एंगल से, अपने पक्ष से देख सकता है। लेकिन हर किसी को अपनी आस्थाओं का सम्मान करना, अपने धर्म और मजहब का जो आदर करना है वो उनका निजी विषय है। इस पर उनको राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते कि जिस प्रकार से हमारे धर्म मान्यताओं के अनुसार हम अपने तिथि और त्योहारों को मनाने की हमारी जो प्रक्रिया और परंपरा है उसका पालन करते हैं, उसमें हम राजनीति को शामिल नहीं करना चाहते। वैसे भी किसी भी धर्म पर कोई ऐसी टीका, कोई टिप्पणी या कुछ भी ऐसा कहने और सुनने की स्थिति में नहीं हो सकते जिसमें हम टीका टिप्पणी करें। व्यक्ति की निजी आस्थाएं हैं, तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री का स्टेटमेंट आपने तो सुना होगा? जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? जी, पूर्ण रूपेण इत्तेफाक रखते हैं। और देखिए, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जीव हत्या का अपराध कभी किसी को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी, जैसा कि हम आप लोगों से चर्चा सुन रहे हैं कि पहले कई जगह बलि होती थी और होती हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्र में ये निर्देश अब दिया गया है, पहले से ही लिखा हुआ है कि बलि मांसादि पूजेत विप्रवर्या मये ऋताः। अब जो बलियां थी वो बहुत पहले से रोक दी गई हैं। तो क्योंकि जो गलती होती आई, जैसे आपने अभी महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत पहले चली आई है, ठीक है, कोई चीज अगर कोई गलती पहले से होती चली आई, इसका मतलब ये नहीं कि आगे तक चलती रहे कंटिन्यू। तो उसको समाज में सुधार करने की आवश्यकता है, या केवल ये पहले से जो चला, पहले तो बहुत कुछ कम से कम होता था, लेकिन अब तो बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा होता। तो हर चीज कई बार संसार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन हर चीज का होता है। अब बलियां होती थी, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन अब नहीं होती। तो किसी जीव को अगर हम जीवन दे सकते हैं तो ये उत्तम मानवीयता है, लेकिन किसी का जीवन छीन सकते हैं, ये अमानवीयता है। तो इसको हम सभी को मिलकर के समर्थन करना चाहिए। कोई किसी प्रकार की बहस या किसी प्रकार का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये सबके हित में होगा। और सबसे पहले तो जिस जीव की हत्या होती है उसके बारे में सोचिए, उसके भी हित में है और आपके भी हित में है कि किसी की निर्मम हत्या करके, और अगर कोई अल्लाह ताला या कोई भगवान खुश होता है तो मुझे लगता है ये, लेकिन संजीव जी ऐसा, इसलिए नारियल की बलि दी जाती है। ऐसा तो नहीं है संजीव जी कि खाली अगर हत्या सिर्फ बकरीद पर होती है, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वो सभी धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, तो खाली बकरीद पर इस तरीके की टिप्पणियां करना, बात करना, मुझे लगता है ये तो बाकायदा फिर मूवमेंट होना चाहिए कि सब लोग नॉनवेज छोड़ दें।
नहीं, ये अच्छी बात है, सभी को छोड़ना चाहिए और बिल्कुल किसी की भी जीव हत्या किसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, मौलाना साहब आपका रिएक्शन धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेटमेंट पर और साथ साथ जिस तरह से राजनीति इस मामले पर हो रही है। देखिए, कुर्बानी कोई नई नहीं है, ये त्योहार कोई नया नहीं है, नई परंपरा डाली जा रही है, बिल्कुल ये पुराना है, कदीम है और 1450 साल से कुर्बानी होती आई है। और इस पर अब कुर्बानी पर आकर के कुछ लोग जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हैदराबाद के टी राजा साहब हैं, बम्बई के नीतीश राणे साहब हैं और इसी तरीके से नंद किशोर गुर्जर जी हैं, विधायक गाजियाबाद। तो ये लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं। इनका जो मुतालबा है वो गलत है, बेजा है, क्योंकि ये नई परंपरा नहीं है, पुरानी रिवायत है और पुरानी रिवायत के हिसाब से मुसलमान कुर्बानी करता आया है। और कुर्बानी मुसलमान इस बात का भी ख्याल रखता है, मादरे वतन का भी ख्याल रखता है, हमारे जो हिंदू भाई हजरात हैं उनका भी ख्याल रखता है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं की जाती है। अभी संजय साहब ने बड़ी स्पष्ट, बहुत वाज़ेह अंदाज में जो बात कही है उन्होंने अपने मजहब के ताल्लुक से, उन्होंने बहुत साफ सुथरे अंदाज में और सादगी के साथ उन्होंने जो बात कह दी है, बड़ी अच्छी बात कही है, उनकी मैं तायीद करता हूँ, समर्थन करता हूँ। मुसलमान जो है वो कानून का पालन करता है और कानून का पालन करते हुए बार बार हम लोग अपने मस्जिदों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, आप जैसे चैनलों के ज़रिए हम लोग इस बात को आगाह करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कुर्बानी खुले में न की जाए, बंद जगह पे की जाए, उसके जानवर के जो फुजलात हैं, अवशेष हैं, वो बाहर न फेंके जाए, बल्कि उसको घर के अंदर कुर्बानी का जो सिस्टम उलमा ने बताया है और धार्मिक किताबों में जिस तरीके से कुर्बानी का तरीका लिखा है उस तरीके से अंजाम दी जाए, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को कहीं किसी तरीके से कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानी वयदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है। फिरंगी मेली साहब ने उसको गाइडलाइंस का बाकायदा जिक्र भी किया। ठीक है मौलाना साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय सिंह जी, अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम तो कुर्बानी के पक्ष में, हम ये नहीं कह रहे कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि नंद किशोर गुर्जर विधायक अगर इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको समझाए जाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मैसेज तो पार्टी की तरफ से जा रहे हैं एक तरीके से कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुर्बानी का विरोध कर रही है, कि जुमे की नमाज का विरोध हो रहा है पहले और फिर जी कुर्बानी का विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए मोनिका जी ऐसा नहीं है। देखिए ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये इस्लाम की आस्था का विषय है कुर्बानी, ये हिंदू धर्म का नहीं है। तो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, एक संविधान के हिसाब से चलता है, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सभी धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सबको समान अधिकार है अपने धर्म के हिसाब से काम करने का। तो इस्लाम में जब कुर्बानी है तो भाई वो कुर्बानी देंगे। अभी हमारे शहाबुद्दीन साहब ने बोला है कि पिछले 1400 वर्षों से ये चली आ रही है प्रथा, तो देखिए उस प्रथा को हम नहीं रोक सकते हैं। बस जो दिक्कत आती है कहीं कहीं हर धर्म मजहब में कुछ शैतानी तत्व हो जाते हैं जो खुराफात करते हैं, तो गाय की बलि दे देते हैं और इसको लेके बहुत दिक्कतें आई हैं, पहले भी आई, मुगलों के पीरियड में से भी होती आई, अकबर ने रोक लगाई थी इसके ऊपर, तो ऐसा होता चला आया है। हिंदुओं को दिक्कत इससे होती है कि भाई गाय की बलि आप मत दीजिएगा, और अब शहाबुद्दीन साहब जैसे और फिरंगी मेहली साहब जैसे अच्छे मौलाना आगे निकल के आ रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इनकी कम्युनिटी इनकी बात को मानेगी, वो मिस्चीवियस एक्ट नहीं करेगी, जानबूझ के हिंदू की धर्म की भावनाओं को वो आघात नहीं पहुंचाएंगे। बस इतना ही है, बाकी ये सब अपना पर्सनल विषय है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी डिबेट है और क्लियरिटी होनी चाहिए। हमारे संजीव अग्निहोत्री साहब, हमारे पूज्य जो आचार्य बैठे हैं, बहुत अच्छी बात कही है। गीता में एक उल्लेख है, मैं आज इस बात को क्लियर करूं, मुझे धर्म में बहुत रुचि है, मैं सभी धर्मों को, कुरान और बाइबल सबका बहुत अध्ययन मैं कर चुका हूं, और अपने धर्म पे तो विशेषकर मुझे सनातन धर्म पे गर्व है कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ धर्म है। गीता में जो बलि आजकल जो हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बलि देते चले आए हैं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सांसों की बलि दीजिए, ये श्वास प्रश्वास ये नहीं मिलेंगे, इसी को यज्ञ कहा गया है, जप की बलि, ये जप है। आप मतलब सांस भी लीजिए
तो नाम का जप करिए, और बाहर भी निकला लिए तब भी नाम का जप करिए, यही यज्ञ कहलाता है। मूल भाव यह है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे इस्लाम में जो अब्राहम साहब है, जो ईसाई और क्रिश्चियनिटी में मतलब संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं उन्होंने अपने बेटे की दी, अब बेटे की बलि तो इस्लाम में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल संजीव जी, इस बात का जिक्र आप कर चुके हैं। एक बार संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। मैं लौट रही हूँ संजीव जी। जानवर की बलि प्रथा चालू की गई है, बहुत ही प्रमाणिक बड़ी अच्छी बात कही है, इस पर मैं बड़ा प्रसन्नता जाहिर करता हूँ। और बहुत अच्छी डिबेट आपके हिंदी खबर के माध्यम से चल रही है। और इन्होंने ये कहा गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान के नाम का जप करिए। आपका मजहब है अल्लाह ताला के नाम का जप करिए, बट किसी की जीव हत्या करना ये तो एक न्यायिक अपराध है। और जो गलती पहले से चली आई है उसको क्यों करना, हो गया कोई बात नहीं। और जीव हत्या का कोई भी ऐसा शास्त्र में विधान नहीं। और जीव हत्या हमारे यहाँ लिखा है, बलि मांसादि पूजे तो विप्र तो बलि अब नहीं दी जाएगी। आपके पास में आऊंगी, इसकी जगह नारियल की बलि दो, किसी फल की बलि दो। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा। तो किसी का अपराध भी नहीं होगा और आपकी बलि भी हो जाएगी। ऐसा काम करें तो किसी का विरोधाभास नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, देखिए यहाँ पर जिस तरह संजीव जी ने जिक्र किया, संजीव जी कह रहे हैं कि धर्म वक्त के साथ इवॉल्व होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या ऐसा कोई स्कोप नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो खास रुकन है, जो अहम उसूल हैं, वो उसूल नहीं बदले जाते। कुरान और हदीस के जो आदेश हैं वो नहीं बदले जाते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवायती अंदाज में हैं या परंपरागत तरीके से हमने और आपने ईजाद कर ली हैं, तो इनमें तरमीम और तब्दील हो सकती है, मगर जो प्रिंसिपल उसूल हैं वो नहीं बदले जाते। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा कि होली को फ्रेंडिटी, चलिए मौलाना साहब मैं आपका रुख करूंगी, एक बार अली अब्बास काज़मी साहब का रुख कर लेते हैं। अली अब्बास काज़मी साहब, देखिए ये तक कहा गया है, जैसे नंदकिशोर गुर्जर साहब का हमने स्टेटमेंट सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि सांकेतिक बलि भी दे सकते हैं, आप केक भी कट कर सकते हैं, बकरा ही आपको क्यों काटना है? देखिए उनका जो ज्ञान जो है कम है, और हमारे जो धर्म गुरु बैठे हैं उनका भी ज्ञान कम है। वो इसे बलि कह रहे हैं, हत्या कह रहे हैं। ये हत्या नहीं है। ये देखिए एक ऐसा कृत्य है, ऐसा रुकन है कि शहादत, अगर उन्हें शहादत समझ में आती हो, इसको हम जो हमारा ये जो कृत्य माना जाता है ये शहादत के रूप में है, और शहीद हमेशा जिंदा रहता है। इसको भूल जाइए। शहादत जो है हिंदू धर्म में भी शहादत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, और सारे धर्मों में शहादत को। अब युद्ध में जब आदमी मरता है तो उसके लिए मरना नहीं कहते, उसको मृत्यु नहीं बोलते, वो शहीद होता है। इसी तरह से मुस्लिम माइथोलॉजी में भी, मुस्लिम धर्म में भी जो कुर्बानी है वो शहीद के दर्जे में आती है। तो इसलिए इनका ज्ञान मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि ये शहादत का दर्जा है। मोनिका जी जवाब दूंगा। किसी को भी दूसरे मजहब के मामलों में टांगनी अड़ानी चाहिए। इस तरह की बात कह रहे हैं कि आप मर रहे, मरता कोई नहीं है। जो चीज दुनिया में पैदा हुई है मौत सबको है, पर आप किसी व्यक्ति का सर काट दोगे, आप कहोगे युद्ध में मर गया, किसी को जाना है, संजीव जी शहीद चला जाता है। आप गलत जो है मत करिए। आपको हिंदी खबर के माध्यम से पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अली अब्बास साहब, देखिए संजीव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे की गर्दन काट के आप शहीद का दर्जा थोड़ी दे सकते। एक बार उनका रिएक्शन सुन लेते हैं, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आचार्य आपको अध्ययन करने की जरूरत है। आचार्य संजीव के अनुसार कुर्बानी जो दे रहा है वो शहीद के दर्जे पे जाता है। नहीं आचार्य संजीव जी, देखिए इसमें एक ये भी आता है कि धर्म एक बहुत ही निजी मामला है। ऐसा नहीं होता है किसी व्यक्ति को, किसी जीव की, आप निरपराध जीव की आप हत्या कर दें, ये कोई शहीद में आप दर्जा दे दोगे, आपके यहाँ तो कुछ अलग ही व्यवस्था चलती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप सही बात कहें, इसलिए इस चैनल पर है, इतने बड़े नेशनल चैनल पर आप बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है। क्या लोगों के हृदय पे वेदना होगी आपकी बात सुनकर? नहीं है तो अपने पास रखिए अपनी जानकारी। ठीक है, ठीक। हमारे धर्म से मतलब आप दूसरों के धर्म का भी एहतराम करिए। नहीं तो
कुर्बानी हाँ, सब तो आपका जगह है, धर्म केवल कुर्बानी ये कि अल्लाह दूसरे को के प्यारी मतलब है। हत्या कर दीजिए, ठीक वो है। आपके यहाँ कुर्बानी लिखा है कहीं ऐसा चलिए ठीक है, एक बार कुर्बानी संजय नहीं सिंह है, का भी कहीं रिएक्शन ले मेरे लेते को हैं। लगता ठीक है। है, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। ठीक है देखिए सर, देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, रिक्वेस्ट प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। संजय सिंह जी, अरे पेड़ पौधों की भी कुर्बानी है। अली अब्बास साहब एक मिनट, आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे आप? नहीं माना जाएगा। ठीक है। संजीव जी 1 मिनट, आचार्य जी काज़मी साहब, प्लीज आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं जवाब देता हूँ, पूछता हूँ। ठीक ठीक है अली अब्बास साहब, पहली बात तो ये कि आपने हमारे आचार्य जो धर्मगुरु है उनके बारे में जो बात की वो गलत है, अली अब्बास साहब एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, संजय सिंह का रिएक्शन ले लेते हैं। सर थोड़ा वो रखिएगा। लेकिन जो शहादत की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ। शहादत इंसान की होती है अल्लाह के यहाँ, बकरे की, भेड़ की, ऊंट की शहादत नहीं होती है। शहादत उसको दी जाती है, उसको माना जाता है जो जन्नत जाएगा। बकरा जन्नत नहीं जाएगा, नोट करिए, ऊंट जन्नत नहीं जाएगा। और हिंदू धर्म में शहादत नाम की चीज नहीं है, माफ करिएगा। संजय सिंह जी, इस्लाम में है शहादत। चलिए ठीक है, इसका जवाब एक बार मौलाना साहब से ले लेते हैं। शहीद कहलाते हैं, हिंदू धर्म में शहादत नहीं है, बकरा शहीद नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इब्राहिम साहब से अल्लाह ने ठीक है ठीक है ठीक है। अमित तिवारी जी आपको लग रहा है कि दूसरे धर्म पर हम टिप्पणी करें, अपनी राय रखें, अपना मशवरा रखें, क्या ये सही है? और वो भी तब जब त्योहार नजदीक है। ठीक है संजय जी, ठीक है ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, काज़मी साहब ओके, ठीक है ठीक है। अमित तिवारी जी, संजय जी रुक जाइए ना, और भी तो लोग हैं, उनका रिएक्शन भी ले लूं। मैं आपके पास आ रही हूँ सर। अमित तिवारी जी, एक महीना इतनी अच्छी परिचर्चा, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, बहुत अच्छी परिचर्चा। अली अब्बास काज़मी साहब रुक जाइए, अमित तिवारी जी भी हैं। हाँ मोनिका जी, बहुत ही कि बलि होनी चाहिए, किसकी बलि नहीं होनी चाहिए, और ये कौन तय करेगा किसकी आस्थाओं का विषय है, कौन वेजिटेरियन होगा। आपने 2 शब्द कहे थे, 2 लाइन कही थी आपने, बहुत अच्छी है कि हाँ किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। राइट। जन जागरण अभियान किसी धार्मिक त्योहार के 2 दिन पहले कैसे शुरू हो सकता है? हम तो कहते हैं कि भाई हर कोई शाकाहारी हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए सालों साल, और सदियों तक, मतलब दशकों तक ये चलेंगे प्रोग्राम। अगर इसकी कोई शुरुआत होती है तो अच्छी पहल है। लेकिन दूसरी बातें मानते हैं त्योहार के चंद दिन पहले इस प्रकार की बहस को छेड़ना, और इस त्योहार के निपट जाने के बाद इस बहस को ठंडे बस्ते में डाल देना, बंद कर देना, कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल दिखाने की कोशिश होती है। हम सिर्फ पुनः इस बात को कहते हैं कि सब अपने त्योहारों को अपनी मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं। अगर इनमें कोई आमूलचूल परिवर्तन भी है, अगर पूरी कुरीति भी है, तो उस पर सालों साल काम होना चाहिए, ना सिर्फ चुनाव के, ना सिर्फ त्योहार के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इस परिचर्चा को कह करके समाप्त करना चाहिए। ठीक है अमित तिवारी जी, ठीक है। संजय सिंह जी का दोबारा से रिएक्शन कर लेते हैं। संजय जी देखिए, मसला यहाँ पर यह कि अगर आप सिर्फ जानवर की बलि की बात कर रहे हैं तो ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि कितने लोग नॉनवेज खाते हैं, कितने लोग वेज नहीं खाते हैं, ये सभी कैटेगरी अलग हो गई। इसे त्योहार से पहले क्या शुरू करना, इस पर डिबेट करना, इस पर चर्चा करना, या इस पर इस तरीके से विरोध जताना, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है इस मामले का? ये बहस का विषय है निश्चित तौर पर, लेकिन धर्म की आड़ में क्या ये सही है? मोनिका जी, हाँ देखिए मोनिका जी, जब पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक व्यक्ति किसी संदर्भ बोलेगा तो वो राजनीति ही मानी जाएगी। और मैं चाहता हूं कि इसको अवॉइड करना चाहिए कि ये आस्था का विषय है। लेकिन हाँ, या फिर मैं अब जैसे हमारे अब्बास भाई ने जो अब्बास काज़मी साहब है, सपा के प्रवक्ता है, अब इनको ये नहीं मालूम है कि बकरे की शहादत, अरे साहब इंसान की शहादत होती है, बकरे की नहीं होती है। बकरा जन्नत नहीं जाएगा, आप संजय जी, हिंदू धर्म में भी बलि देने का प्रावधान पहले था हिंदुस्तान में, हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है। इस्लाम के ऊपर मैं चैलेंज के साथ आपसे बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप मिसलीड मत करिए। ना ना ना, आप किसी और से भले ही आप इलझ सकते हैं, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। मैंने आपको बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने अपने धर्म को भी, इस्लाम, ईसाइयत को मैं सबका सम्मान करता हूँ। और एक बात मैं बड़ी बात को बात कहना चाहता हूँ, साबुद्दीन साहब मेरी बात मुसलमानों का नहीं। चलिए एक बार मौलाना साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास लौट रही हूँ, मेरा कनेक्शन टूट गया था, रुक जाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। मौलाना साहब जी, मैं दोनों हजरात से, संजय साहब और काज़मी साहब, दोनों हजरात से गुजारिश करूंगा
कि ये एक शहादत जो है वो एक इस्लामी अमल उस वक्त माना जाता है जब वो इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान करे। कोई जंग हो और वो जंग सिर्फ इस्लाम के लिए हो रही हो तो उसमें जान की शहादत जो जाती है, जान जो जाती है जिस इंसान की, उसको शहादत माना जाता है। और कुर्बानी जो है वो शायरे इस्लाम में से है, इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है जो हुक्म दिया गया मालदार मुसलमानों को करने के लिए, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, साहिब निसाब है, मालदार मुसलमान हैं, उनको कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है। आम मुसलमानों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। आम मुसलमान अगर कुर्बानी नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं है, मालदार मुसलमान को कुर्बानी देना है। तो इसको शहादत नहीं बल्कि ये सवाब का एक माध्यम है, सवाब का एक जरिया है, इसको समझना चाहिए। थोड़ा सा काज़मी साहब थोड़ा सा इस बात को गहराई से आप समझें। तो कुर्बानी जो है वो एक अमल है, शरई अमल है और शायरे इस्लाम में से ये समझा जाता है, शायरे इस्लाम में से एक रुकन है। और जिन जिन जानवरों की इस्लाम ने इजाज़त दी है, हलाल करार दिया है, उन्हीं की कुर्बानी की जाती है। और फिर उसमें एक ममनुआ जानवर यानी जिस पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया गया हो तो उस प्रतिबंध लगाए गए जानवर की कुर्बानी मुसलमान नहीं करता है, कानून का एहतराम करते हुए कुर्बानी नहीं करता है। तो ये तमाम सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए। अब जीव हत्या की बात कर रहा हूँ तो जीव हत्या की जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में अगर एक्सपोर्ट गोश्त हो रहा है तो कौन लोग हैं? वो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो गैर मुस्लिम लोग हैं, उन्हीं की कंपनियां हैं, चाहे अल कबीर नाम ले लीजिए, चाहे अल नूर नाम ले लीजिए, अल हिंद नाम ले लीजिए, वगैरह वगैरह। ये सब गैर मुस्लिम लोगों की कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं और अरबों के हिसाब से उसकी पैसे की अर्निंग होती है, वो पैसा भारत में आता है, भारत में लगता है, लोगों के जेबों में जाता है, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती है, बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, स्लॉटर हाउस बना रखे हैं, जगह जगह अलग अलग परमिशन दे रखी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कहूंगा आप यानी आप सभी हजरात जो बैठे हैं सब लोग गवर्नमेंट से ये मांग करें कि गाय जो जानवर है, इस गाय जानवर को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। अगर राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाएगा तो बहुत सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और जो मुसलमानों पर एतराज करते हैं, गौ हत्या का इल्जाम लगता है, ये सारे इल्जामात खत्म होते हो जाएंगे। मैं भी मांग करता हूं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं, मैं सबसे कहूंगा धर्मगुरु लोग हैं वो लोग भी मांग करें कि इसको राष्ट्र पशु के तौर पर घोषित किया जाए ताकि ये भारत का एक अलामती जानवर हो और फिर उसके बाद में इसकी कोई हत्या का कोई इल्जाम किसी पर ठीक है मौलाना साहब, एक बार काज़मी साहब को भी सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं काज़मी साहब, प्लीज जल्दी से 20 सेकंड्स। मैं मौलाना साहब से बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि वो कुर्बानी लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तो कुर्बानी ये बताएं हमें। हम मौलाना साहब से बड़े अदब से पूछना चाहते हैं, कुर्बानी किस पे कुर्बानी हो रही है ये बताइए। फिर ये किसके लिए कुर्बानी हो रही है ये बता दें और हम शहादत का अपने लफ्ज वापस ले लेंगे। अरे भाई कुर्बानी जब होती है तो किसी को ये मुतालबा नहीं कर रहा हूं। चलिए ठीक है काज़मी साहब, ठीक है मगर मैं कुरान शरीफ की एक आयत से कुरान शरीफ में फरमाता है, अगर हत्या बोल देंगे तो मैं इसको अपने लफ्जों को वापस ले लूंगा। अब न तो हत्या बोल रहे इसको, ये कुर्बानी है और कुर्बानी हमेशा किसी के ऊपर कुर्बान होता है, कोई चलिए कुर्बानी बोली जाती है तो किसके ऊपर कुर्बान हो रहा है। चलिए ठीक है काज़मी साहब 20 सेकंड दे देते हैं मौलाना साहब को, फिर आगे बढ़ते हैं, वक्त की थोड़ी कमी है मेरे पास। की मांगी थी जानवर की, ठीक है सर, इतनी लंबा अगर हम जाएंगे हिस्ट्री में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मौलाना साहब 20 सेकंड में समझा दीजिए शहादत और कुर्बानी के मायने, 20 सेकंड आपके पास है। ठीक है काज़मी साहब, सवाल आ गया आपका। कुर्बान होने का मतलब ये भी एक शहादत का दर्जा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बेटे की कुर्बानी, ठीक है संजय जी, सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी थी। वस्तु में और जीव में फर्क होता है, वस्तु जो है वो निर्जीव होती है। चलिए धर्म के इतना ज्यादा गहराई में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है संजय जी देखिए, संजय जी विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं, संजय जी सवाल पूछेंगे आप तो धर्म पर चर्चा करने लग गए। संजय जी
संजय जी, जी, देखिए सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से त्योहार से पहले बार फिर से माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है। आप अपने बच्चों की तो कुर्बानी ये नहीं माहौल दे सामान्य सकते रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? से पालते हैं उसकी कुर्बानी दे दीजिए। बिल्कुल। अरे मोहम्मद साहब से बड़ा इंसान कोई नहीं अरे होगा। संजय जी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे साहब। मोहम्मद साहब, संजय जी, हमारे देश में कोई आंच आएगी तो हम तैयार हैं संजय जी, कुर्बानी देने। अरे अली अब्बास साहब कौन आपकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है? रुक जाइए प्लीज। शहीद से बड़ा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अरे मोहम्मद साहब का उनसे बड़ा कोई धरती पे इंसान नहीं हो सकता है। अरे कोई चैलेंज नहीं कर रहा आपकी धार्मिक आस्था को, नहीं संजय जी आपकी धार्मिक नॉलेज को। ये रुकन अदा किया है। ठीक है, अली अब्बास साहब का जरा ऑडियो प्लीज डाउन। संजय जी सवाल तो सुन लीजिए, आप तो अलग ही उसमें धुन में, टाइम थोड़ा कम है। संजय जी देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की बीजेपी की तरफ से टिप्पणियां आ रही है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती, क्योंकि त्योहार से पहले, खासतौर से मुस्लिम त्योहार से पहले अगर इस तरीके का गतिरोध सामने आएगा तो जाहिर है सवाल उठेंगे एक बार फिर से कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अब अगर आप इस तरह की राय रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि माहौल सामान्य रहे। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। और देखिएगा योगी जी की सरकार में सब बहुत शांति से निपटेगा, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ, कोई बवाल नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए, योगी जी की सरकार में सबको बराबर का अधिकार है। ठीक है, चलिए अमित तिवारी जी क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स प्लीज। देखिए भाजपा कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाएगी मोनिका जी, वो जब एयर स्ट्राइक होती है और उस पे जो विधवाएं हैं, जो लोग मारे गए हैं पहलगाम में, उनकी विधवाओं को भी नहीं छोड़ते, उनके मंत्रियों पर भी लगाम नहीं लगाती, उनके नेताओं पर भी लगाम नहीं लगाती, सेना पर के अधिकारियों पर टीका टिप्पणी पर लगाम नहीं लगाती। तो इनका तो पूरा एंगल वहां से है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ अपने नेताओं पर लगाम लगाएगी? सत्ता की मदमस्त सत्ता का नशा, सूखा नशा चखे बैठे जो नेता हैं वो चाहे जो दे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संगठन में अनुशासन नाम की चीज है एकदम जीरो हो चुके, किसी को भी गिरिया सकते हैं, किसी को भी तू तड़ाक से बात कर सकते हैं। कि भाजपा के चरित्र का एक वर्तमान में हिस्सा हो गया है। तो हम अपेक्षा ही नहीं करते कि ये अपने नेताओं पर लगाम लगाएंगे, कोई निर्देश जारी करेंगे, ये चाहे जैसे भी बातें करें। ठीक है, 30 सेकंड संजीव जी। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा पूरे देश से कि प्रेम सौहार्द के साथ सभी पर्वों को मनाएं, किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम ना करें। अब ये क्योंकि नेताजी लोग तो अनर्गल प्रलाप करना इनका धर्म बन चुका है, इनकी वाणी बन चुकी है, इनके वाणी का श्रृंगार बन चुका है, तो ऐसे लोगों पर ध्यान ना दिया जाए। और जो बात आज बलि प्रथा की है, ये सब ना हो तो बहुत अच्छा है। अरे परमात्मा अल्लाह परवरदिगार जो भी हमारा भगवान है, उनके सामने अगर प्रेम से हाथ जोड़ लो तो भी वो प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ लिखा है ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्श सर्वशा। जो भक्त भगवान के सामने जिस भाव से जाता, भगवान उसकी भक्ति से ग्रहण कर उसको प्रसाद प्रदान करते हैं, उस पर कृपा अपनी लुटा देते हैं। लेकिन बेवजह की राजनीति में कहीं कुछ नहीं रखा, ना कुछ हुआ है। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिंदी खबर के माध्यम से अपनी राय साझा करने के लिए। बकरीद का त्योहार 7 जून को और इससे पहले बकरीद पर सियासत भी गर्मा रही है, टिप्पणियां आ रही हैं और मुस्लिम धर्मगुरु ये कोशिश कर रहे हैं कि वो गाइडलाइंस जारी करें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार जो है मनाया जाए। हमारा देश एक सेकुलर देश है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ सामान्य रूप से शांति से रहते हैं। तो इसे मेंटेन करना भी सिर्फ राजनेताओं की नहीं, सरकार की नहीं, आपकी और हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। नमस्कार।